बैलेंस स्टेट मतलब अगर आपको लगता है एक जगह 3 का चेंज हुआ है, एक जगह 5 का चेंज हुआ है, तो 5 वाले को 3 से, 3 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करें और बैलेंस कर दें। अभी दिखाऊंगा कैसे। तो थर्ड स्टेप क्या है कि बैलेंस कर दें स्टेट चेंज को। फोर्थ स्टेट का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ बैलेंस चार्ज। और चार्ज का मतलब अगर एसिडिक मीडियम है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए HN यूज करेंगे, और अगर बेसिक मीडियम है तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए OH माइनस यूज करेंगे। लास्ट फिफ्थ स्टेप इज बैलेंस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का यूज करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? अब जरा ऊपर देखिए, सबसे ज्यादा गलती यहाँ होती है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। सबसे मेजर गलती होती है बैलेंस एटम। देखते चलें क्या करने जा रहे हैं। हमें बोला गया हमारे पास MnO4 माइनस है, हमने इसको ट्रीट किया C2O4 2 माइनस से। इसे टेक्निकली ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। धीरे धीरे नाम भी याद करिएगा। इसकी शक्ल ऐसी होती है COO COO माइनस। समझ में आ गया? अगर इसको H भी दे दूं, नाउ इट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। इसके H हटा रखे हैं इसीलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? और साथ में देगा कि इससे बन गया क्या Mn2 प्लस, और साथ में देगा बन गया क्या CO। ठीक, बेसिक फ्रेमवर्क दोबारा ध्यान से सुने। सबसे पहले सबकी स्टेट निकालूंगा और क्लियर है यहाँ पे एक Mn है, यहाँ एक Mn है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ एक, तो इसके एटम बैलेंस करूंगा, कार्बन 2 करूंगा, 101% करना पड़ेगा। देखिए स्टेट निकालते हैं वर्बल। Mn -2 × 8 -8 इक्वल टू -1, आंसर आ गया +7। एग्रीड है? 2 कार्बन -8 इक्वल टू -2, उधर जाके हो गया +6 को 2 से डिवाइड किया, चार्ज आ गया 3। हर कार्बन का स्टेट +3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आते हैं इधर, स्टेट डायरेक्ट दिखाई दे रही है कितनी, +2। कार्बन -2 × 2 -4, उधर जाके हो गया +। पहला स्टेप आ गया। तो स्टेप वाइज चलेंगे तो झंझट नहीं। ये तो हो गया एटम। Mn दोनों जगह है एक एक, लेकिन C इधर एक है, इधर कितना होना चाहिए 2। यहाँ तक समझ में आ गया? और जो ये नंबर लिखे हैं ये एक बंदे के नंबर है, 2 के नहीं है। ठीक है? जैसे मुझे निकालना है यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना हुआ, 1 × 7 1 × 2, चेंज आ गया 5 का। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कैसे गिनेंगे? तो एक का चेंज अपने बंदे कितने हैं 2, तो 3 × 6 4 × 2, यहाँ पर चेंज कितने का 2 का। ये आ गया 6 और ये आ गया 8, तो चेंज इज इक्वल टू 2। यहाँ पे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छे से आ गई है? अगले बार बोल। हाँ Mn2 प्लस। कैसे बेटे बता? ये +7 ये +2, कहाँ पे बोल? एग्रीड है शुभम? क्लियर बेटे? अब चलिए क्या करना चाहिए। अब थर्ड स्टेप पे बैलेंस स्टेट। यहाँ तो 5 का चेंज, यहाँ का 2 का। ऐसी रिएक्शन कैसे हो सकती है? मैंने 5 दिए लिए 2 नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए बैलेंस करने के लिए? 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 वाले को 2 से। समझ आ गया? तो इसको थोड़ा अलग रंग से लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे ये कमांड थी नहीं, ये हमने अपनी तरफ से दी है। इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। नीचे उतारे क्या आएगा बताएं? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आएगा 2 MnO4 माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा Mn2 प्लस। समझ में आ गया? 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5 C2O4 2 माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 5 × 2 10 CO2। यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई क्वेरी किसी की अभी तक बेटे? नेक्स्ट, अभी यहाँ तक कर चुका हूँ। चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं? यहाँ पर चार्ज, अब चार्ज स्टेट नहीं है, चार्ज वो जो दिखाई दे रहा है। स्टेट तो छिपी हुई भी होती थी, जैसे यहाँ पे +4 है पर दिखने में तो 0 दिख रहा है। तो चार्ज वो जो दिखाई दे रहा है। यहाँ कितना चार्ज दिखता है आपको? -2। समझ आ गया? यहाँ कितना चार्ज दिखता है? -10। तो नेट चार्ज हो गया -10। एग्रीड है? यहाँ पे चार्ज कितना दिखता है आपको? 1 × 2 -2। यहाँ पे कितना दिखता है? -2 × 5 -10। नेट चार्ज आ गया -10।
माइनस यहाँ नहीं, हाँ एक ही का, हर चीज एक का, हर एक है। यहाँ पे जो थी ना पहले 2 into 3 6 गिना था और यहाँ 4 into 2 8 गिना था, डिफरेंस वाली आ गया अभी। अब देखिए बेटे इधर का चार्ट बता दे जरा, 2 into 2 प्लस, और इक्वेशन में हमें कमांड दी जाएगी, हमें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। समझ में आ गया? कभी कभी बोलते हैं एसिडिक मीडियम, कभी कभी कुछ नहीं बोलते, क्या करते हैं यहाँ पे साइड में एक H+ लिख के छोड़ देंगे। H+ लिखने का मतलब ही क्या है, एसिडिक मीडियम। समझ आ गया? आप नीचे करते हो उस H+ को हटा देना, बस ध्यान में रखना किसमें करना है, एसिडिक मीडियम। समझ में आ गया? अगर इस इक्वेशन में वाटर लिखे हो, H+ लिखे हो, उनका कोई यूज नहीं है, वो तो अपने आप ऐड हो जाएंगे लास्ट में आते आते। समझ में आ रहा है? अब देखिए मुझे H+ डालना है, क्या मैं H+ यहाँ डाल सकता हूँ? आंसर है नहीं, तो नहीं डाल सकता। यहाँ भी एक H+ डालूंगा तो 4+5 हो जाएगा, 2 डालूंगा तो +6, तो मुझे H+ का डालना चाहिए यहाँ। और ध्यान से सुने, अगर मैं यहाँ पर 16 टाइम्स H+ डालता हूँ तो कितना चार्ज दिया इसने, 16+ का, उसमें जब 12 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना बचा, 4+, इधर भी 4 था, इधर भी 4। समझ आ गया? मैथमेटिक्स से सिंपल था, क्लियर है पक्का स्टेप? ओके, तो हमने क्या करना है, चार्ज बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर डाल दिया 16 H+। क्लियर है? ये बैलेंस हो गया H+ की हेल्प से। लास्ट स्टेप क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन के कितने हैं, 5 4 जा 20, 4 into 2 8, 28 हो गए। यहाँ पर 28 O दिखाई दे रही है, यहाँ पर 20 O है, कितने वर्ग कम पड़ रहे हैं, 8। तो क्या करना चाहिए, उतने ही पानी डाल दें, 8H2O। समझ में आ गया? क्रॉस चेक, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्कूल में करा के छोड़ देते हैं। क्रॉस चेक क्या है, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होनी चाहिए। देखिए इधर हाइड्रोजन कितने आए, 16, इधर हाइड्रोजन कितने, 16, तो बैलेंस आ गया। तो इसका अगर आपके हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस आ रहे हैं, इसका मतलब आपने ठीक किया है, और अगर हाइड्रोजन भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ गई, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। लॉजिक समझ आ गया अच्छे से? क्लियर सभी को? कोई क्वेरी पूरे मतलब इसमें? ठीक है, ये आप करो, फिर मैं अभी आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से देने शुरू कर रहा हूँ, ट्राई कीजिए आप। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 267। लैंग्वेज लिखने भी सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। पेज 266 में है, फटाफट। राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर पोटाशियम डाइक्रोमेट। वर्ड आया पोटाशियम डाइक्रोमेट, देखिए कैसे यूज करेंगे, धीरे धीरे याद करें थोड़े थोड़े नाम। पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, और जब भी ऐसा कुछ है ना तो आयनिक बोला, आयनिक का मतलब K उड़ा दे। कितने K उड़ाए आपने, 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2K प्लस का जब कितना आ जाएगा, 2 माइनस। साथ में इससे किससे रिएक्ट कराया बताइए, वो कहता है रिएक्टेड विद सोडियम सल्फाइड। 2 आने उड़ा दे, क्या बचा, SO3 2 माइनस। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 2K क्या कह दिया, क्रोमियम 3 आयन, मतलब ये क्रोमियम 3 आयन, और साथ में क्या दिया है, सल्फेट आयन। समझ में आ गया? अगर आप यहाँ पे Na और K लेके चलते तो कहाँ रखते, बच जाते, तो इसलिए उसने बोला आयनिक इक्वेशन लिखे। समझ में आ गया? और देखिए कहीं दिया है क्या एसिडिक बेसिक मीडियम, दिया है, लिख रहा है 4th लाइन में लिखा इन एसिड सॉल्यूशन, तो मीडियम कौन सा यूज करना है, एसिड। क्लियर है? यहाँ पे चार्ज कितना आया बताएं, स्टेट, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे किसी का कुछ हो रहा है इसके अलावा तो वो बता दे, वो तो बहुत ही भयंकर कर रहा है पक्का। यही है, आगे देखें। ओके जी, यहाँ क्रोमियम कितने, यहाँ वो लगा दूं, यहाँ सल्फर है, क्या सल्फर है, कोई झंझट नहीं। आप इधर बोलो, ऑक्सीजन तो माइनस किलो कोई लफड़ा दिखता नहीं, और ऑक्सीजन जहाँ पे पंगा होगा बताऊंगा कैसे देखते ऑक्सीजन। आप ये मान के चले ऑक्सीजन का पंगा होगा ही नहीं, जहाँ होगा बताऊंगा कब होगा, देखते दिखेगा आपको ऑक्सीजन है। समझ में आ गया? अभी अभी रुक जाओ उसके लिए। यहाँ चेंज कितने का, शुभम 0, तेरा 0 है। अबे तेरी जेब में 6 रुपए है तो देखो 3 रुपए लेके चला जाए, बोलेगा अच्छा 2 भी है तो 6 दूनी
12 और यहाँ 3 क्या अभी ये तूने 0 बोला 2 मिनट पहले, अब तेरा 6 आ गया आंसर। ओके ठीक बोल रहे हैं आप। 6 into 2 12, 3 into 2 6, कितना है मल्टीप्लाई करके, अगर आप आइटम गड़बड़ करके तो गया पूरा क्वेश्चन। करंट समझ में आ रही बात? तो कितने का चेंज, यहाँ 12 या 6, तो आंसर आ गया 6। एग्रीड है? ठीक है विनय, यहाँ कितने का चेंज 2 का। ठीक है एक ऑप्शन तो है 6 को 2 से, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, काय को करना, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, जो छोटी फिगर रहेगी तो आंसर तब भी ठीक आएगा। 6 2 से करते तो मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से। किसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, समझ में आ गया? रीराइट करने Cr2O72 माइनस प्लस 3SO32 माइनस इज 2Cr3 प्लस 3SO42 माइनस। कोई दिक्कत किसी की यहाँ तक? साइड में ऑब्वियसली जो मल्टीप्लाई करूंगा वो दोनों जगह होगा, समझ आ गया? क्योंकि एटम तो बैलेंस हुए ना बच्चे। यहाँ तक आ गया। चार्ज मैनेज कराइए, इधर कितना चार्ज दिखता है, इधर कितना दिखता है, टोटल कितना हो गया -1। यहाँ कितना दिखता है, यहाँ कितना दिखता है 0 हो गया। तो यहाँ भी 0 ही करना है मुझे। क्या करूँ, 8H ऐड डाल दीजिए, क्या डाल दे 8H प्लस, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर डाल दिया हमने 8H प्लस। क्लियर? ऑक्सीजन गिरा, यहाँ कितने 7, 7 और 9 16, 3 3 या 9 लिखते हैं, 7 और 9 16। यहाँ पर कितने हैं 12, कितने कम पड़ गए 4। तो क्या करें 4 वाटर डाल दे, बैलेंस हो चुका। यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे +4, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे +5, ठीक है। इस चेन में कोई लफड़ा नहीं है, देखिए एटम सारे बराबर है, कोई इक्वल है। यहाँ पर चेंज हो गया 3 का, ये वाला ध्यान से करें, देखिए ऐसे देखते हैं अगर नहीं आ रहा है, -1 यहाँ है, 1 2 3 4 5 यहाँ है, तो 1 का चेंज, 2 का चेंज, 3 का चेंज, 4 का चेंज, 5 का चेंज, 6 का चेंज। यहाँ पर कितने का चेंज हुआ 6 का। अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे किया जाता है, ऐसे करें 5 -1 कितना आ गया 6, समझ आ गया? क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया 2 MnO4 माइनस Br माइनस MnO2 ट्वाइस, यहाँ पर BrO3 माइनस। कोई डाउट किसी का? चार्ज यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 1 ही माइनस है, क्या करूँ 2 OH और डाल देता हूँ, तो बेसिक मीडियम है, तो यहाँ पर 2 OH माइनस, 2 माइनस और 1 माइनस, 3 माइनस हो गए। लास्ट है ऑक्सीजन, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 3 9, और यहाँ पर थे हमारे पास 8, एक कम पड़ रहा है, उठा के 1 वाटर डाल दिया। हाइड्रोजन चेक करें, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, बैलेंस है पूरी तरह। क्रॉस चेक वापस से